प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको ये चित्र दिया हुआ है। चित्र में आपको यहाँ x और y का मान दिया हुआ है जो कि हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये एक सीधी रेखा है और आप जानते हैं सीधी रेखा पर किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, ये पढ़ा है ना आपने। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 और इनको क्या बोलते हैं, रैखिक कोण युग्म। क्या कहते हैं इनको, रैखिक कोण युग्म। तो x का मान आप निकाल सकते हैं क्योंकि 50 और x का जोड़ कितना होगा 180। ठीक है, तो x का मान कितना, ये 50 है तो x का मान कितना हो जाएगा 130। इसी प्रकार से जब आपने ये कक्षा 8 में आपने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष के दोनों ओर बना कोण, जो बनी शीर्ष कौन सा कोण है, ये बन रहा है या प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों तरफ बने कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 130 है तो y का मान भी कितना होगा 130। ठीक है, कोई समस्या या इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जरा देखना, हमने अभी जो इस चैप्टर में जो हमने बात की है, कौन से कोणों की बात की थी, कल हमने संगत कोण की हमने बात की थी, एकांतर कोण की बात की थी। ठीक है, और अंतः कोणों के योग की बात की थी, अंतः कोणों का योग, इन तीन कोणों की बात की थी। तो हम सबसे पहले संगत कोण देखते हैं। ये x है, x के संगत कोण कौन सा है जरा देखना। ये संगत कोण मैंने आपको बताया था कि संगत कोण x की जो स्थिति है इस रेखा और इस रेखा के सापेक्ष, वही स्थिति दूसरे कोण कौन सा है 130 की इस रेखा और इस रेखा के साथ है। यह भी बताया था संगत कोण रेखा के एक ही ओर बनते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही ओर बन रहे हैं और ये समांतर इस रेखा के नीचे है तो ये भी नीचे है। तो x का संगत कोण कौन सा है 130। तो सीधा सा आप बोल सकते हैं कि x का मान कितना हो गया 130। तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान कितना हो गया 130। आप जो भी आपको अच्छा लगे उस विधि से कर सकते हैं, या तो रैखिक कोण युग्म से कर लो या संगत कोण की प्रॉपर्टी से कर लो। ठीक है, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 130। क्यों, क्योंकि ये क्या है संगत कोण। ठीक है, ये तो x का मान आ गया। y का मान देखिए, आप देख रहे हैं मैंने आपको एकांतर कोण की परिभाषा बताई थी, एकांतर कोण के बारे में कल आपको समझाया था। एकांतर कोण और एकांतर कोण भी दो प्रकार के बताए थे, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण जो बाहर बनेगा, अंतः कोण जो अंदर बनेगा। साथ ही एकांतर कोण क्या होते हैं, जो जेड की आकृति में बनते हैं। और विशेष इसकी नोट लगा के मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एकांतर कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनते हैं, संगत कोण तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं और एकांतर कोण तिर्यक रेखा, ये तिरछी रेखा है, इसके विपरीत। मतलब एक कोण इधर बनेगा तो दूसरा इधर बनेगा, एक कोण बाईं ओर बनेगा तो दूसरा कोण दाईं ओर बनेगा। तो जरा ये देखना इस चित्र में, ये जेड की आकृति बन रही है क्या, और ये एक कोण तो तिर्यक रेखा के बाईं ओर और एक, तो बताइए ये कौन से कोण हो गए, ये एकांतर कोण कैसे होगा, एकांतर कोण तो ये आएगा, यहाँ होता। एकांतर बाह्य कोण है क्या, ये कौन सा 50, ये तो बाह्य कोण है, लेकिन ये तो अंतः कोण है। तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, इसका एकांतर कोण तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये 50 है तो यहाँ भी कितना आएगा 50, और ये 50 आएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 130। वही शीर्षाभिमुख वाले तरीके से। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं, एकांतर अंतः कोण देखिए,
इस x का एकांतर अंतःकोण कौन सा है? देखिए जेड क्या कहते हैं एकांतर अंतःकोण, ये यहाँ कितना है x और यहाँ कितना है, अरे ये तो एकांतर कोण है अंतःकोण, तो ये x और y क्या है एकांतर अंतःकोण, ये अंदर है दोनों ही और तिर्यक रेखा के विपरीत ओर है, x तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, ये तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, तो ये x और y क्या है एकांतर अंतःकोण। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि कोण x किसके बराबर है कोण y के, क्यों है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो देखिए अंत है यहाँ छोटे वो लगा लेना है ना, एकांतर अंतःकोण x का मान आपने निकाल रखा है कितना 130, तो y का मान किस लिए कोण y बराबर कितना हो गया 130, ये लो बस इतना ही है। x का मान कैसे निकाला, ये संगत कोण है तो 130, तो x भी 130, ये और ये क्या है एकांतर कोण, तो जितना x का मान है उतना ही y का मान है, ठीक है। उतारे इसको, बंद कर दो चित्र। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है, ये तीन समांतर रेखाएं हैं और इन तीन समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है। इसमें यहाँ आपको कोण x, y और z दिया गया है, जिनके मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है y और z का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:7। अब देखिए जब भी आपको अनुपात दे तो आप ये अनुपात दे रखा है 3:7, तब यहाँ मानना इस प्रकार से मानना है, मानना कि y को जो y का मान है वो y को कितना मान लें, x लगा दें इनके साथ। जब भी अनुपात दिया हुआ होता है तो y को तो आप क्या मान लेंगे 3x और तथा z को क्या मान लेंगे 7x, ठीक है। सॉरी x ने मान के अब इसको कुछ और मानेंगे क्योंकि x का मान तो यहाँ है, इसको 3 कुछ और मान लीजिए 3a मान लीजिए, है ना, और इसको 7a। x क्यों नहीं माना, क्योंकि x को हमारे को प्रश्न में दे रखा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला जो x अपने माना है वो है या जो प्रश्न में दिया है वो है, ठीक है, इसलिए हमने x नहीं माना। y का मान हमने 3a मान लिया, z का 7a मान लिया और हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जरा आप देखना, ये x और y ये क्या है एकांतर, सॉरी एकांतर नहीं अंतःकोण, एक ही ओर स्थित अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण। तो ये x और y इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180। कल आपको बताया था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो x और y का योग कितना होगा x प्लस y बराबर 180। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 180, क्यों है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, इनका योग कितना होता है 180, अंतःकोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, या आप चाहो तो यहाँ y का मान रख सकते हैं कितना 3a रख देते हैं एक बार, तो x प्लस y की जगह कितना रख दें 3a बराबर 180, ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। साथ ही आप ये भी देखिए, जरा चित्र में देखना, ये z क्या करती बन रही है ना, देखो बन रही है, और ये जो x और जो z है वो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर है, साथ ही अंदर है, अंतःकोण है, तो ये कौन से कोण हो गए एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं,
एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर। तो कोण x बराबर कोण क्या हो जाएगा? z। क्यों है? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि रेखाएं क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब z का मान रख दीजिए, कोण x बराबर कोण z का मान कितना है? 7a। ये समीकरण नंबर 2। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 7a। ये x का मान आप समीकरण 1 में रख दें, x का मान 7a यहां रखेंगे। ठीक है, तो a का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x के स्थान पर 7a रखेंगे। 7a प्लस 3a बराबर 180। यहां से देखना, 7a में 3a जोड़ेंगे तो 10a बराबर 180। और यहां से हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा 10। और 180 में हम 10 का भाग देते हैं तो आपके पास आएगा a का मान 18। ये a का मान आया है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो x का ये जो समीकरण है आपके पास कौन सा? 2। इसमें a की जगह कितना रख दें? 18। तो x का मान आ जाएगा। तो a बराबर 18 यहां लिख दूं मैं, a बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर। उतार लें इसको। समीकरण 2 में रखेंगे तो आपके पास x का मान आ गया। x बराबर 7, a के स्थान पर 18। x बराबर 18 से 126। तो x बराबर कितना आ गया? 126 डिग्री। यही पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 3। यह आपको चित्र दे रखा है। इस चित्र में आपको दिया हुआ है कि ए बी किसके समांतर है? सी डी के। और ई एफ रेखा, ये वाली ई एफ रेखा सी डी पर लंब है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। साथ ही दिया हुआ है कोण जी ई डी बराबर 126। मतलब जी ई डी कौन सा कोण है? जी ई डी ये वाला कोण है पूरा। ये कोण कितना है? 126। और आपसे ये 3 कोण पूछे हैं, कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। ये तीनों कोण आपसे पूछे हैं। मैंने इन तीनों कोणों को एक्स वाई जेड नाम दे दिया है। कोण ए जी ई, चित्र में देखो, ए जी ई ये वाला कोण बन रहा है 2, ठीक है। तो इस कोण को मैंने नाम दे दिया एक्स। कोण जी ई एफ, इस कोण को मैंने नाम दे दिया y। और कोण एफ जी ई, इस कोण को क्या नाम दे दिया? z। तो सबसे पहले तो यही लिखते हैं अपन कि माना कि कोण ए जी ई बराबर x डिग्री, क्या? कोण जी ई एफ बराबर y डिग्री, तथा कोण एफ जी ई बराबर जेड। ये अपन ने मान लिया, एक्स वाई जेड दे दिया, आसानी रहेगी। अब चित्र को देखते हुए अपन एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। आपको दिया है प्रश्न में, दिया है कि कोण जीईडी का मान कितना है? 126। यह आपको प्रश्न में दिया है। अब चित्र में देखो, जीईडी कहाँ है? जीईडी ये वाला पूरा कोण है। ये कोण कौन से दो कोणों का योग होगा? y और 90। ये लंब दे रखा था, तो ये जो पूरा कोण है 126 वो किस किस का योग है? y प्लस 90। यही तो है दो कोण। और ये पूरा कोण कितना है? 126। इसका मतलब चित्र में देख के देखेंगे तो y प्लस 90 किसका हो जाएगा? y प्लस 90 हो जाएगा बराबर 126। समझ में आई बात? क्यों है ये? क्योंकि कोण जीईडी किस किस का योग है?
जी ई एफ कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ जी डी, और जी ई एफ का मान तो है y और एफ जी डी का मान कितना है 90। ये 90 क्यों है? क्योंकि प्रश्न में हमें दिया जी ई एफ, इस कोण की बात कर रहा हूं मैं, एफ जी डी और एफ ई डी, एफ ई डी, ठीक है। जी ई एफ का मान आपके पास y है, एफ ई डी का मान कितना है 90। 90 क्यों है? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ई एफ लंब है सी डी पर, तो ये कोण 90 डिग्री का। यहां से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो y बराबर इस 90 का इधर पक्षांतरण करेंगे 126 माइनस 90, तो y बराबर कितना हो गया 126 में से 90 कटेंगे तो 36 डिग्री। ये तो y का मान आ गया। तो y किसको माना था आपने? y आपने किसको माना है? कोण जी, अतः कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। ये आपके पास एक कोण आ गया, ठीक है। जी ई एफ y का मान आपने निकाल लिया कितना 36 डिग्री। अब आप चित्र से देखिए, चित्र में देखते जब मैं जो लिख रहा हूं वो सही है क्या, जरा चेक करना कि कोण, या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, चित्र में मैंने x लिख रखा है, तो x बराबर, ये x किसके बराबर है? इस पूरे कोण के बराबर, कोण जी ई डी। क्यों है जरा बताना? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। जी ई डी की बात कर रहा हूं, तो जी ई डी कौन सा कोण है? जी ई डी, ये पूरा कोण है। तो ये जेड क्या करती बन रही है, देखिए ये दोनों कोण तीन एक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हैं, तो ये कोण कौन से हैं? एकांतर अंतःकोण। तो x बराबर क्या है? कोण जी ई डी। क्यों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो x बराबर कोण जी ई डी का मान आपने निकाल रखा है कितना 36 डिग्री, अभी निकाला था, सॉरी दिया हुआ है। जी ई डी का मान कितना है 126 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 126, और x आपने किसको माना था? ए जी ई को, इसलिए कोण ए जी ई बराबर कितना हो गया 100, यह आपके पास दूसरा कोण आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है? z का। किसका मान? z का। तो z का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये x और z एक ही सरल रेखा पर स्थित और एक ही शीर्ष पर स्थित हैं। शीर्ष भी एक है दोनों का और इस रेखा पर स्थित हैं, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, ठीक है। कोण x प्लस कोण z बराबर कितना होगा 180। क्यों? सरल रैखिक कोण युग्म, या रैखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर उभयनिष्ठ शीर्ष पर बनाने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, रैखिक कोण युग्म, ठीक है। तो x का मान आपके पास आ गया 126 प्लस कोण z बराबर 180, तो कोण z बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 126, कोण z का मान आपके पास आ गया 4, और यहाँ पे 17 बचा, 17 में से 12 गया 54। अब z किसको माना था आपने? कोण एफ जी ई, इसलिए कोण z की जगह मैं लिख देता हूँ कोण एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। समझ में आया सबको? उतारे इसे। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 में आपको ये चित्र दिया हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है कि पी क्यू रेखा एस टी के समांतर है, मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है। साथ ही कोण पी क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। कोण आर एस टी ये कोण दिया हुआ है आपको 130 डिग्री, और कोण क्यू आर एस का मान आपसे पूछा है, मैंने क्यू आर एस को x नाम दे दिया है। मैंने मान लिया कि कोण क्यू आर एस कितने डिग्री का है? x डिग्री का है। x डिग्री का x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले तो हम इन दोनों रेखाओं की एक समांतर रेखा यहाँ खींच देते हैं। इन दोनों रेखाओं के एक समांतर रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं,
ठीक है, भाई ये समांतर है, तो ये रेखा भी हमने क्या खींची है, इनके समांतर, बिल्कुल सीधी। इस प्रकार से आपको खींचनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सर्वप्रथम PQ व ST के समांतर रेखा, ST के समांतर बिंदु R से गुजरती हुई एक रेखा इस रेखा का नाम भी दे दो, ठीक है, क्या नाम दे, PQRST, इसको U भी दे दे, UV। यहां लिखते, ये रेखा खींची, ये U है और ये V, UV खींची, ठीक है, एक समांतर रेखा आपने खींच दी, ठीक है। अब देखिए, समांतर रेखा खींचते हैं, ये कोण आपको 130 दिया हुआ है, ये रेखा समांतर है, तो जरा बताना कि ये कोण और ये कोण, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण, और इनका योग कितना होता है, 180। तो ये 130 है, तो ये कोण कितना होगा, 50, तभी तो 180 होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि कोण RST प्लस कोण SRV, इनका योग कितना होगा, 180। ये क्या होंगे, अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस कोण का और इस कोण का योग हो गया 180। अब देखिए, आपको दिया हुआ है कि RST का मान कितना है, 130, तो 130 डिग्री प्लस कोण SRV बराबर 180 डिग्री। कोण SRV का मान ज्ञात करेंगे, 130 का इधर पक्षांतरण करते हैं, तो यह आ जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण SRV बराबर 180 में से 130 को घटाते हैं, तो आपके पास आएगा 50 डिग्री। ये किसका मान आया, SRV, ये वाला कोण आया, ठीक है। इसको 1 नंबर यहां दे देते हैं। अब देखिए, ये कोण और ये पूरा कोण, ये क्या है, एकांतर कोण। जेड क्या करती बढ़ रही है ना, देखो बढ़ रही है। ये कोण और ये पूरा कोण क्या है, एकांतर कोण। तो मैं यहां लिख देता हूं कि कोण PQR बराबर कोण कौन सा, QRV। क्यों है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब देखिए, PQR का मान आपको दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री बराबर कोण QRV को, ये पूरा कोण है, QRV किस का योग है, कोण QRS प्लस कोण SRV, ये 110 डिग्री बराबर, इसका मान ज्ञात करना है QRS का, तो प्लस SRV का मान समीकरण 1 से दे रखा है कितना, 50। यहां लिख देते हैं, चूंकि कोण SRV कितना है, 50 डिग्री निकाला है ना आपने 1 से, ठीक है। इस 50 में इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 50 बराबर कोण QRS। 110 में से 50 घटाएंगे तो 60 डिग्री बराबर कोण QRS, या इसको क्या लिख सकते हैं, इधर लिख दे
कोण QRS का मान कितना आ गया 60 डिग्री। यही ज्ञात करना था, समझ में आया। चलो नेक्स्ट।